अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नुमान। आप देख रहे हैं टेक हाउस अचेर। आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी कि अगर आपको किसी बैंक के अंदर अकाउंट खुलवाना तो इतनी ज़्यादा चीज़ें मांगते हैं कि बंदा कहता है यार तुम रहने ही दो, मेरा अकाउंट ना खोलो। और अगर आपका अकाउंट खुल जाता है और खुदा न खास्ता आप लोगों को बैंक लोन लेना पड़ता है तो इतनी ज़्यादा वेरिफिकेशन करते हैं कि बंदा कहता है यार मुझे लोन ही चाहिए, मेरी तौबा, तुम अपना पैसा अपने पास ही रखो। लेकिन एट द सेम पॉइंट आप लोगों को इंटरनेट के ऊपर एक एप्लीकेशन की ऐड नज़र आती है जो कहते हैं कि आपको सिर्फ अपना ID कार्ड देना है, नंबर देना है, कुछ 2-3 चीज़ें देनी है और हम लोग आपको इजीली 50,000 या फिर 1 लाख का लोन दे देंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इन्हीं लोन एप्लीकेशंस के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 1 करोड़ लोगों ने इन किस्म के एप्लीकेशंस को डाउनलोड किया हुआ है और इनके जो स्कैम्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हद तक बढ़ते जा रहे हैं। इसके अगेंस्ट PTA वाले, FIA वाले, जो पाकिस्तान का कंपटीशन कमीशन है या फिर SCCP है, वो सारे एक्शन ले रहे हैं इकट्ठे मिलकर। तो काफ़ी ज़्यादा एक स्केरी मामला है। आप लोगों को बताऊँगा कि ये किस तरह पाकिस्तान के अंदर स्कैम करते हैं और इसके अलावा आप लोग किस तरह इनके स्कैम से बच सकते हो। अब पिछले कुछ दिनों के अंदर मैंने ये चीज़ नोटिस किया है कि टिकटॉक के ऊपर हर रोज़ ना कोई नई एप्लीकेशन नज़र आ रही होती है जिसकी ऐड चल रही होती है। वो कहते हैं कि आपने 2-3 कॉमन से स्टेप्स को फॉलो करना है, उसके बाद आप लोगों को हमारी एप्लीकेशन के थ्रू लोन मिल जाएगा। काफ़ी ज़्यादा लोन लोग ले भी लेते हैं क्योंकि आप लोगों को पता है पाकिस्तान की जो सिचुएशन चल रही है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रही है। ऐसे में अगर किसी को कोई भी ईजी अर्न मनी, ईजी लोन वाली एप्लीकेशन नज़र आती है तो वो कहता है यार चलो मैं लोन ले लेता हूँ। इस किस्म का जो स्कैम है मेरे एक फ्रेंड के साथ भी हो चुका हुआ है। तो ये काफ़ी ज़्यादा तादाद के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। इनका अगर आप नाम देखते हो ना तो अगर इनको ब्लॉक भी कर दिया जाता है तो कुछ देर के बाद ये कुछ नए नाम से आ जाते हैं क्योंकि इनके पास पूरा बिहाइंड द सीन सेटअप पड़ा हुआ था, इनकी टीमें मौजूद होती हैं। तो अगर ये PTA की तरफ से या फिर गवर्नमेंट की तरफ से बैन भी किए जाते हैं ना तो हर किसी दूसरे दिन के अंदर ये नाम चेंज करके पाकिस्तान के अंदर आ जाते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि जो ऑफिशियली तौर पर तरीके बताए गए हैं कि ये स्कैम पाकिस्तान के अंदर किस तरह करते हैं। इसके अंदर SCCP, CCP, इसके अलावा FIA और PTA वालों ने कंबाइन मिलकर एक्शन लेना स्टार्ट किया और उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई हैं। पहली बात उन्होंने ये किया है कि ये वाली जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं ना ये पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड नहीं होती। ये पाकिस्तान के जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जो बैंक के रिलेटेड रूल्स होते हैं, जो फाइनेंस के रिलेटेड हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उनको फॉलो ही नहीं करते। क्योंकि अगर एक कंपनी पाकिस्तान के अंदर ऑफिशियली तौर पर रजिस्टर ही नहीं है ना तो उस कंपनी के ऊपर पाकिस्तानी इदारों के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उस तरह इंप्लीमेंट नहीं हो सकते। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ ये वाली एप्लीकेशंस करती हैं वो ये करती हैं कि आपसे आपके फ़ोन की कंप्लीट एक्सेस को मांग रही होती है। लाइक आपने अगर फॉर एग्जांपल इनसे लोन ले लिया हो ना तो उनका जो एजेंट होता है वो आपको कहता है कि भाई हमें अपने फ़ोन के अंदर इन चीज़ों की एक्सेस दो। जब आप वो एक्सेस दे देते हो तो उसके बाद सिंपल सा सीन होता है कि आपके फ़ोन की जितनी भी चीज़ें होती हैं उनके पास चली जाती हैं। आपकी पिक्चर्स मौजूद होती हैं, आपकी वीडियोज़, आपके कॉन्टैक्ट्स, ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना ये उनके पास जब चली जाती हैं तो वो बाद में आपको ब्लैकमेल कर रहे होते हैं। मैंने ये केसेस भी सुनी है। इंडिया के अंदर एक चीज़ सामने आई थी कि उनकी पिक्चर्स को वो कहते हैं कि आपकी जो पिक्चर्स हम लोग इंटरनेट के ऊपर लीक कर देंगे या फिर उनको एडिट वगैरह करके, आपको पता है AI के थ्रू एडिट हो जाती हैं, 18+ वगैरह बना के ना हम लोग अपलोड कर देंगे और आपको बदनाम करेंगे। तो आप लोग ने ये चीज़ भी अपने माइंड के अंदर लाजमी तौर पर रखनी है। इसके अलावा तीसरा जो स्कैम ये लोग करते हैं वो ये करते हैं कि आप जब एप्लीकेशन के थ्रू लोन लेते हो ना तो आप टर्म्स एंड कंडीशन को इतना ज़्यादा अच्छी तरह पढ़ते नहीं हो। इन्होंने जो टर्म्स एंड कंडीशन रखी हुई होती है ना वो इस किस्म की रखी हुई होती हैं कि लोगों को समझ नहीं आती। बाद में ये कहते हैं कि ये आपने टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल किया था, अब आप हमें इतने ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे दें। लाइक टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर लोगों को घुमा के ना लोगों से एक्स्ट्रा चार्ज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो इनका नेक्स्ट स्कैम होता है ये होता है कि लाइक जब आप लोग इनसे लोन लेते हो ना ये कहते हैं कि आप अपने 2 इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स के हमें नंबर दें। लाइक 2 लोगों का नंबर हमें दें ताकि हम लोग इमरजेंसी की सिचुएशन के अंदर उनके साथ कॉन्टैक्ट कर सके। तो ये बाद में उन 2 लोगों को ही हिरास करना शुरू कर देते हैं, उनको ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं, उनसे भी पैसे निकलवाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसके बाद बात करें लास्ट वाली चीज़ की तो ये वाली काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब जाहिर सी बात है कि जो कंपनी है वो स्कैम नहीं कर रही होती, जो उसके एम्प्लॉयज़ होते हैं वो भी स्कैम कर रहे होते हैं। तो जब आप इनसे लोन लेते हो ना तो जो आपने अकाउंट के ऊपर रिटर्न पैसे भेजने होते हैं ना तो वो क्या करता है इनका एजेंट कि वो कंपनी की बजाय अपना अकाउंट नंबर दे देता है। आप अपनी पेमेंट अपने थ्रू कर रहे होते हो लेकिन वो कंपनी के पास पहुंच ही नहीं रही होती, वो जो एजेंट जो कि बीच में डील कर रहा होता है उसके अकाउंट के अंदर जा रही होती है। तो इस किस्म का स्कैम भी हो रहा होता है। तो मेनली तौर पर ये ऑफिशियल उन लोगों ने स्कैम्स बताए हैं पाकिस्तान के अंदर जो कि एक लोन वाली एप्लीकेशंस कर रही होती हैं। अब आप लोगों को मैं बताता हूं कि आप लोगों ने इनको अवॉइड कैसे करना, आप कैसे बच सकते हो। देखिए पहली बात तो ये है कि आपने कोशिश करनी है कि आप लोन ना ही लें, लेकिन जाहिर सी बात है लोगों की मजबूरी होती है, उनको लोन लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो सबसे पहले आप लोगों ने जो एप्लीकेशन चूज़ करनी है ना उसके रिव्यूज़ आपने यूट्यूब के ऊपर जाकर देख लेने हैं या फिर आपने जहाँ से वो डाउनलोड करनी है ना आपने कभी भी इस किस्म की कोई भी एप्लीकेशन किसी भी डायरेक्ट लिंक के थ्रू डाउनलोड नहीं करनी। लाइक
लाइक अगर आपको कोई टिकटॉक के ऊपर ऐड नजर आई है ना, उस ऐड के थ्रू जो लिंक दिया हुआ है किसी भी वेबसाइट का, आपने उस वेबसाइट से तो उसको बिल्कुल डाउनलोड नहीं करना। या तो वो गूगल के प्ले स्टोर के ऊपर मौजूद होनी चाहिए या फिर एप्पल के ऐप स्टोर के ऊपर मौजूद होनी चाहिए। अगर वो वहां पर मौजूद नहीं है तो आपने तो बिल्कुल उसके ऊपर कांटा लगा देना है, रेड क्रॉस लगा देना है, कभी भी उस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करना है, क्योंकि आपको वहां पर अगर वो नजर नहीं आ रही तो उसके रिव्यूज भी नजर नहीं आ रहे होंगे। और जाहिर सी बात है कि उन लोगों ने गूगल के प्ले स्टोर और एप्पल के ऐप स्टोर की जितनी भी रूल्स हैं रेगुलेशंस उनको फॉलो नहीं किया होगा, इसलिए उन लोगों ने अपने स्टोर के ऊपर भी उनको अलाउ नहीं किया। लेकिन अगर आप लोगों को एक ऐसी एप्लीकेशन मिल जाती है जो कि यूट्यूब के ऊपर उसके रिव्यूज भी मौजूद है, ऐप स्टोर के ऊपर भी मौजूद है, प्ले स्टोर के ऊपर भी मौजूद है, तब आप लोगों ने क्या करना, आपने अगर लोन ले भी लिया ना तो उस एप्लीकेशन को जितनी भी अपने फ़ोन की एक्सेस है ना वो आप लोगों ने ऑफर नहीं करनी। आपको जितना भी कहते हैं कि भाई आपको ये अलाउ करना पड़ेगा वगैरह वगैरह, क्योंकि आपको पता है कि उनका किसी किस्म का कोई भी लेना देना नहीं है आपकी फ़ोन की गैलरी के साथ या फिर कॉन्टैक्ट्स के साथ या फिर आपके व्हाट्सएप के साथ। जो बेसिक चीज़ उन्होंने मांगी आपने दे दी, आपने एक्सेस को बिल्कुल भी नहीं देना, क्योंकि वो आपके फ़ोन के अंदर एक दफ़ा घुस गए तो जाहिर सी बात है कि आपकी पूरी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है वहाँ उनके पास चली जाएगी। फिर तो आप जो है ना काफ़ी डेड ट्रैप के अंदर फंस जाओगे, फिर तो आपके पास निकलने का कोई मतलब रास्ता नहीं होगा। तो जो फ़ोन की एक्सेस है ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जहाँ तक बात है ना टर्म्स एंड कंडीशंस की, तो आप लोगों ने वो अच्छी तरह पढ़ लेनी है और उसी वक्त आपने स्क्रीनशॉट भी ले लेना, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ये बाद में टर्म्स एंड कंडीशन को ही चेंज कर दें, वहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो 5% की बजाय 20-25% कर दें। तो टर्म्स एंड कंडीशन का आपने स्क्रीनशॉट लाजमी तौर पर ले लेना, क्योंकि ये पीछे से भी एडिट कर सकते हैं। जो 2 नंबर देने वो कोशिश करनी है कि अपने सबसे क्लोज फ्रेंड्स के देने हैं और उनको बता देना कि भाई ये वाला सीन है, ये लोन शोन वाला पूरा सीन है, ताकि जब वो उनको रैस भी करें तो वो आगे से उनको ही पड़ जाएं, उल्टा उनको धमकियां दे रहे हो जो आगे से उनको रैस करने की कोशिश कर रहे हो। अगर हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, जो रिकवरी एजेंट है वो अगर अपने ही अकाउंट दे देता तो जाहिर सी बात है जब आपने पेमेंट करनी है तो आपने स्क्रीनशॉट ले लेने हैं। जो बंदा आपसे डील कर रहा है उसका भी आपके पास नाम नंबर वगैरह होना चाहिए, ताकि आप कंपनी को बाद में दिखा सको कि भाई मैंने पेमेंट किया, आपका जो एजेंट है उसने अपना अकाउंट नंबर दिया हो आपके पास उसके अकाउंट की, या फिर आपने जो पेमेंट्स वगैरह सेंड की सारी डिटेल मौजूद होनी चाहिए। तो ओवरऑल ये वाला पूरा सीन चल रहा है। नेक्स्ट टाइम आपको जब इस किस्म की कोई भी एप्लीकेशन नजर आती है तो आप लोगों ने किसी भी स्कैम के अंदर नहीं आना, आपकी अपनी जो टर्म्स एंड कंडीशन है, जो आपके सिक्योरिटी मेजर्स है वो आप लोगों ने ले लेने हैं। लेट्स सी के ये पीटीए वाले, FIA वाले, SCCP वाले या फिर SCCP वाले, ये 4 जो डिपार्टमेंट्स है ये मिलकर क्या करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 1 करोड़ के करीब लोगों ने इन किस्म के एप्लीकेशंस को डाउनलोड किया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाली वीडियो आपको हेल्प करेगी इस किस्म के स्कैम से बचने के लिए। लाइक कर दीजिएगा, चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।